हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गेल्डीवाडी पेशे से क्या था? गेल्डीवाडी पेशे से क्या था? नाविक, सिपाही, किसान, जमींदार। तो गेल्डीवादी पेशे से क्या था? तो नाविक। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाविक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो कौन सा युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, सेडान का युद्ध। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रांस 1830 के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स, जेनडांग, स्टालिन, लेनिन। तो किसे समाजवाद के स्थापक के रूप में जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। किसे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको फान बाई चौ। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाटिका के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाटिका के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो वो था सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह में कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चिन्ह में कोलोन किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिक को। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1917 में। ऑप्शन नंबर बी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो सिंगापुर 1965 में। ऑप्शन नंबर डी, 1965 में। गांधी जी ने भारत से सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? तो गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो वो किए थे चंपारण। कहाँ पे? चंपारण, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पेनी जेनी का आविष्कार कब हुआ था आपको? तो 1970 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आपको 1881 में। ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये आपको प्राप्त हुआ था 1918 में। ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी? तो एलेक्जेंडर हाइवेड। ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो वो हुआ 1870 में। 1870। ऑप्शन नंबर ए। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1990 के दशक में।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वेडन बुश सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वेडन बुश सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1944 में। ऑप्शन नंबर डी 1944 में। पंचनामे स्थापनाएं किसने लिखी? पंचनामे स्थापनाएं किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर किंग ने। मार्टिन लूथर किसने? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कौन से संवैधानिक अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? तो कौन सा होगा? तो ये होता है 73वां। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचवीय राज के तृतीय स्वरूप में इसमें से कौन नहीं है? पंचवीय राज के तृतीय स्वरूप में इसमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं आते हैं? तो आते हैं नगर निगम। नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है अभी? 28। कितनी है? 28। हमारा अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए प्रमुख। हमारा अगला क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड का गठन 1999 में। ऑप्शन नंबर बी 1999 में। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन, बांग्लादेश। तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो वह है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या है? भारत में जो है राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो वो कौन सा दल था? तो वो दल था आपको भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो वह था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। पर्यावरण की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यों का शासन, उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें है बहुसंख्यों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र को सशक्त बनाना या मजबूत बनाना। कौन बीमारू राज नहीं है? कौन बीमारू राज नहीं है? तो किसी बीमारू राज नहीं कहा जाता है, तो वह कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में। हमारा अगला क्वेश्चन है देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7। कितने हैं? 7। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया है? तो वह आपको आय
कर। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? जमा, मुद्रा, डाइट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है? वो आपको ऑप्शन नंबर ए, जमा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साख का अर्थ है, साख का अर्थ क्या हो? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों। तो क्या होता है? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1904 में। ऑप्शन नंबर डी, 1904 में। हमारा अगला क्वेश्चन है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो कौन सा होता है आपको? तो महाजन। ऑप्शन नंबर बी, महाजन। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सेवा क्षेत्र को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्रों को समांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों में संबंधित नहीं है? तो कौन सा इसमें नहीं है? तो वह आपको ऑप्शन नंबर बी, सहकारी क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो वो कौन सी संस्था है? तो वह है आपको विश्व बैंक, IAS, USA, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को। 15 मार्च को। हमारा अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो वो कितना है आपको? तो वो है आपको 50, 10, 70, इनमें से कोई नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा कौन सा साधन है आपको? वह है आपको नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है सोपाही कृषि प्रचलित है किस राज्य में? सोपाही कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वो प्रचलित है आपको उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बांगर। उसे क्या कहते हैं? बांगर। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, मतलब गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है, किस पे बना हुआ है? तो वो आपको है भाखड़ा नंगल बांध। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें से किस योजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण कराता है, मतलब इसमें से किस योजना के तहत बाढ़ नियंत्रण रहा है? कोसी, हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, चंबल। तो कौन सा है आपको? तो कोसी। ऑप्शन नंबर ए, कोसी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का कहाँ राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लैंड। कौन सा? लैंड। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण? निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो कौन सा? तो मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटाइट। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? जादूगोरा। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भाखड़ा नंदल परियोजना किस नदी पे बना है? भाखड़ा नंदल परियोजना किस नदी पे बना है? वो है आपको सतलज नदी पे। कौन सा नदी? सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो कौन सा फसल व्यवसाय नहीं है? तो गेहूं, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लड क्या है? ऑपरेशन ब्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बाढ़ एवं रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या है आपको? तो वह है आपको डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? किसका? तो प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा रोपण फसल नहीं है? धान। कौन सा? धान। हमारा अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है तो क्या चीज के लिए? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश में सहयोग से खोला गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो कौन सा देश था? तो रूस, ऑप्शन नंबर डी, रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय डाक विभाग कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उसका कितना क्षेत्र है? तो वह है आपको 8 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित कौन थी? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो होती है आपको रोहतास, ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कारण होता है समुद्र में भूकंप आना, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो वह है आपको प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है तो मानव जनित आपदा कौन सा है? तो यह है आतंकवाद, ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बिहार में किस भूकंप जोन में आते हैं? बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं? तो बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं? तो वह है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसमें नहीं होता है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो वो किसमें नहीं होता है? तो वो होता है आपको टेलीविजन, प्रयास में, संचार माध्यम भाग में नहीं होता है। इस सब में होता है, जो रिमोट होता है वो सब में प्रयोग होता है।